दीदी, नीतीश जी, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है देश में और प्रदेश में कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का ये बयान है, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? योगी जी को ये बयान चुनाव के टाइम ही याद आते हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर बटोगे तो कटोगे, अगर आपको लगता है कि बटने से कट रहे हैं, तो ये बताइए फिर 6,743 जातियां, सारे धर्म ग्रंथ वेद जो ये मनुस्मृति टेबल पर लेकर बैठते हैं योगी जी, उस मनुस्मृति के अंदर खुद जातियों के नाम देकर के गालियां हैं। यानी बटोगे तो कटोगे, आप किसको डराना चाह रहे हो? आप दलितों को धमकी दे रहे हो, आप ओबीसी को धमकी दे रहे हो। एक रूप में अगर माना जाए तो उनकी धमकी को एससी एसटी ओबीसी को समझना चाहिए कि कम से कम एससी एसटी और ओबीसी एक बहुजन समाज बनाए। ये बटे हुए हैं तभी तो काटे जा रहे हैं, तभी तो इनका इस्तेमाल धर्म के नाम पे हो रहा है, तभी तो इनका इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है, तभी इनका इस्तेमाल ये देश की सड़कों की सफाई करते फिर रहे हैं, ये इमारतें बना रहे हैं, ये खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए जब बटोगे और कटोगे की बात आती है तो चुनाव के दौर पर इन्हें याद आता है, लोगों को एकजुट करने के टाइम पर इन्हें याद आता है चुनावी फायदा लेने के लिए। लेकिन जब इनके घरों में इनकी बहन बेटियों के साथ गलत होता है तब ये नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। जब इंद्र मेघवाल को पानी पीने के मटका छूने की वजह से केवल मार दिया जाता है तब नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। जब मनीषा वाल्मीकि केस होता है, रातों रात पुलिस प्रशासन इनका जो है उसको, लड़की को जला देता बिना परिवार की उपस्थिति के, तब इनका बयान नहीं आता बटोगे तो कटोगे। अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये लगातार एससी एसटी ओबीसी के लोगों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, बिना रातों रात उसकी पूरी जिंदगी की कमाई घर तोड़ देते हैं और खंडर बना देते हैं उसके आशियाने को, तो तब ये नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे तो कटोगे का तो राज सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हिंदू धर्म के अंदर है। जाति पहले वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद भी शूद्र के नीचे जो लोग हैं उन्हें भी बांट रखा है हजारों जातियों में। अति शूद्र। हाँ, अति शूद्र भी हैं। तो क्या ये जो धर्म ग्रंथ हैं, क्या इनको ही आप खंडन करना चाह रहे हैं बटोगे तो कटोगे कहकर? क्या ये इन धर्म ग्रंथों को अमान्य मान रहे हैं? क्या धर्म ग्रंथों की जो कही बातें हैं जातियों में बटी हुई, इन बातों को ये मानने से इनकार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर कहीं खुल करके धर्म ग्रंथों में लिखी बातें गलत है और ये हमारे किसी काम की नहीं है, ना देश के लिए काम में, ना जनता के लिए काम में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जब अपना फायदा होता है तो ये किसी भी तरह का कोई भी स्लोगन दे सकते हैं, लेकिन जब दलितों को पीटना होता है, जब दलित मरता है, पिटता है, गटर में उतरता है, तब इनके दिल में ना संवेदना होती है, ना उसको बचाने की कोई बात आती है। अब आप ये सोचिए, बटोगे तो कटोगे कहने वाले लोग, क्या सवर्ण जाति के लोग जब गटर में वाल्मीकि उतरता है और शिवर में उतरते टाइम मर जाता है, तो क्या सवर्ण क्लास जनरल क्लास के लोग ये कहेंगे कि भी चलो ये इतने सालों से मर रहा है गटर में उतर के, हम भी उतर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये काम इसके हिस्से का बटा हुआ थोड़ी है, हम भी उतर सकते हैं। क्या ऐसा कह सकता है ब्राह्मण? क्या ऐसा कह सकता है क्षत्रिय? क्या ऐसा कर सकता है वैश्य? नहीं कर सकता। तो बटोगे तो कटोगे कहने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का हुआ दिखा करके दलितों से वोट लूटना चाहते हैं, लेकिन दलितों को उनका राइट्स नहीं देना चाहते। दलितों को उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उन तक से उन्हें वंचित रखना चाहते हैं। संविधान तक के बारे में जब जनता जानती है, जागरूक होती है, प्रोग्राम करती है, तब उसके लिए कार्यक्रम नहीं करने देना चाहते। तो ऐसी सत्ता में बैठे हुए लोग, ये अंदर से बेईमान धोखेबाज लोग हैं। ये मुस्लिम मुस्लिम कहते रहते हैं और दलित को पीटते रहते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि मुस्लिम खतरे में है या हिंदू खतरे में है, सच्चाई ये है कि देश का दलित खतरे में है, उसकी बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में है, उसके अधिकार खतरे में है, उसका जो जो इस देश के अंदर उसका हक है वो हक खतरे में है। उस पर बात कोई नहीं करता। इस देश के अंदर जो ऑक्सफैम 2022 2024-23 की रिपोर्ट है, वो बताती है कि देश की जो केवल 9% जो धन धरती है वो ओबीसी के पास है और 7% धरती केवल एससी के पास है। बाकी किसके पास है? कौन ले रहा है? पहले बटा हुआ है देश और कैसे बटा हुआ बताइए? अरे देश की सारी मीडिया में जनरल भरे हुए हैं, ब्राह्मण भरे हुए हैं, देश के सारे कारपोरेट जो हाथ में है वो जनरल के हाथ में है। तो तुमने पहले से ही मलाई चाटने वाली जो, आज ही आप उत्तर प्रदेश के अंदर जब देखेंगे तो चौकी से लेकर के एसएसपी तक जो कार्य हैं, आप देखेंगे इंचार्ज जो चार्जेस दे रखे हैं वो जनरल को दे रखे हैं।
और जो SC ST OBC के जो अधिकारी हैं उनको कहीं ट्रेनिंग सेंटर में डाल रखा है तो कहीं कहीं डाल रखा है, यानी कि जो पोस्ट ऐसी पोस्टें हैं जहां से कमाई होती है, जहां से मलाई चाटी जाती है, जहां पे भ्रष्टाचार बढ़िया होता है, जहां पे पैसा कमाया जाता है, ऐसी पोस्टों पे तो थाने तो छोड़िए चौकियों में लोग नहीं है। और बांटते टाइम पे जब आज आप कितने DM है इस समय डिस्ट्रिक्टों में, यहाँ जो SC के हैं, जातियां देखकर तो आप पोस्ट बांट रहे हैं, जातियां देख करके तो आप नौकरियां दे रहे हैं, जातियां देख करके तो आप लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं कि वो इस लायक है भी या नहीं। जातियां देखकर आप घर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर बाबा से आप फेमस हुए, कितने घर आपने जो है जनरल के तोड़े, कितने घर आपने ब्राह्मणों के तोड़े। जब एक ब्राह्मण मरता है तो उसके परिवार से मिलने जाते हैं, उसे घर बुलाते हैं, लेकिन जब एक दलित मरता है तो उसकी खबर को खबर ही नहीं मानते, उसके दर्द को दर्द ही नहीं मानते। आपने दर्द बांट दिया, आपने देश के अंदर त्योहार बांट दिया, आपने देश के अंदर दलितों का और अपना रंग बांट दिया कि दलित नील चट्टे हैं, नीला भीमटा कहते हैं उनको। तो आप इससे ज्यादा हद गिरने की और क्या कर सकते हैं। योगी जी बताए ना, जब ये कह रहे हैं कि जो धोबी कपड़े धोएगा, और रामायण में खुद जो है ये बातें हैं कि भाई जो नाव लगा के नैया पार करा रहा राम जी की, वो उसका काम है। शबरी जो है जूठे बेर खाएगी, और इस देश के अंदर वाल्मीकि झाड़ू लगाएगा। आज भी भारत में आजादी के बाद भी जब उत्तर प्रदेश में काम करता था आपसे पहले, चमार चमड़े का काम करेगा। तो आपने तो काम के आधार पर लोगों में जातियां बांट दी। देखिए दुनिया के अंदर सभी देशों में गरीबी और अमीरी होती है, लेकिन भारत के अंदर जो गरीबी अमीरी है वो जाति के आधार पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति गरीबी से छुटकारा पा सकती है, उसकी अगली पीढ़ी गरीबी से छुटकारा पा सकती है, संभावना है दुनिया के गरीबों की। लेकिन कोई एक पीढ़ी जो छोटी जाति में पैदा हो गई, वो अगली पीढ़ी में ऊंची जाति में जन्म नहीं ले सकती। इसकी पूरी पक्की गारंटी है कि वो ऊंची जाति का नहीं बन सकता, वो नाम का टाइटल भी नहीं लगा सकता, वो सरनेम तक नहीं चेंज कर सकता। जाति बड़ा फैक्टर है। यस, तो भारत के अंदर तो जाति से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि दुनिया के गरीबों को गरीबी से निकलने का रास्ता है कि वो उसकी अगली पीढ़ी निकल सकती है। गारंटी अगर वो कोशिश करेगा तो निकल आएगी। लेकिन जाति से निकलने का कौन सा रास्ता बनाया है? कोई एक रास्ता नहीं बनाया। ऐसे घटिया और ऐसे ओछे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें से मनुस्मृति को एक को तो जला ही चुके थे 1925 में। और आज भी अगर भारत के अंदर देखा जाए तो हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो भी इस देश के अंदर संवैधानिक पद हैं, उन पर भी मनुस्मृति के आधार पर ऊंची जाति के लोग बैठे हैं कब्जा जमाकर। गरीब को, पिछड़े को, शोषित को तो पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है। वो तो लगा हुआ है धर्म बचाने के लिए, वो तो लगा हुआ है नेताओं के जो नारे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी विजय पताका करने के लिए। तो ये जो जरूरत है आज, उन लोगों को जरूरत है कि क्या है, बटोगे तो कटोगे। जो हजारों जातियों में बटे हुए हैं, जो 4 वर्णों में बटे हुए हैं, जो शूद्र नीच अछूत में बटे हुए हैं, जो दलित और महादलित में भी बटे हुए हैं, जो चमार से चूड़े तक में बटे हुए हैं, उनसे और क्या बटने कटने की उम्मीद कर रहे हो? अरे ये कटे हुए, बटा हुआ समाज था, बटे हुए लोग थे, तभी तो यहाँ पर हूण आए, शाक्य आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और तुम्हें जो है तुम वो थोड़ी थोड़ी संख्या में टुकड़ी बनाकर आए, तुम्हें मारा, पीटा, छेता और तुम्हारे देश पे राज कर लिया, कब्जा कर लिया, इस देश को लूटा और लूट के चले गए। तुम जब क्यों नहीं बोले बटोगे तो कटोगे? अरे तुम्हारे घटियापन बटोगे कटोगे की वजह से आज भी दलित पर देश के अंदर हर 3 मिनट पे दलित बेटी के साथ रेप होता है, तुम्हारी इसी सोच की वजह से। अगर तुम्हें लगता है कि भारत के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगता है कि बटोगे तो कटोगे से, अगर तो पहले करिए कि सारे देश के, आप पहले अपने उत्तर प्रदेश में ही करके दिखाइए कि कैबिनेट में कितने मंत्री आपने दलित रखे हैं, कितने देश के, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जो है पोस्टिंग पर, जो अच्छी पोस्टिंग है उन पर दलित बिठा रखे हैं, ओबीसी बिठा रखे हैं। कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। इस देश के अंदर पत्रकारिता, बॉलीवुड, इस देश के अंदर मुख्यमंत्री, गवर्नर, इस देश के अंदर जुडिशरी, हर लेवल पर यहाँ बटा हुआ हिस्सा है कि ऊंची जाति के लोग बैठेंगे और नीची जाति के लोग नीचे बैठ करके उनके चरणों में काम करेंगे। मालिक वो रहेंगे और दास और नौकर की तरह आज भी काम दलित पिछड़ा करता है।